जाने कहाँ गए वो दिन। हिल जाएगा नीचे का धरती, हिल जाएगा अगर आगे से बकवास किए हैं, समझ लीजिए। क्यों संघियों और भाजपाइयों डर गए क्या हमारे साथ डिबेट करने में? अगर गलती से भी ऐसी गलती की इन्होंने की, हम चप्पल बजाएं। प्रियंका भारती जी कहाँ हैं आप? हैं कहाँ? कंचना यादव जी आप कहाँ हैं? जब से बिहार चुनाव के परिणाम आए हैं, टीवी डिबेट शो में आप कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं। मुझे थोड़ी चिंता सता रही है। बताइए भला, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि इतना चिल्लाने के बाद भी, राजद को ना जितवा पाने के बाद, प्रियंका को पार्टी ने वापस राबड़ी देवी के यहाँ रोटी बनाने भेज दिया है। लोग ऐसा कह रहे हैं, हमारा इससे कोई इत्तेफाक नहीं है। वैसे चुनाव प्रचार के दौरान चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ कर प्रियंका भारती और कंचना यादव भविष्यवाणियां कर रही थी। देख लेना हमारी सरकार ही आएगी। ऐसे में सवाल है कि अब जबकि नतीजे आ गए हैं, तब वे भविष्यवाणियां कहाँ खो गई हैं? वे आवाजें किस गली में मुड़ गई हैं? और सबसे बड़ा सवाल, चुनाव के नतीजे आते ही आरजेडी की दोनों कथित स्टार प्रवक्ता कहाँ गायब हो गई हैं? नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, प्रियंका भारती और कंचना यादव बिहार की वो दो लालटेन योद्धा हैं जो चुनाव से पहले माइक थामे चिल्ला रही थी कि देख लेना राजद की सरकार ही आ रही है, लालटेन जलने वाली है। अच्छा जी। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया तो लालटेन जली, और ऐसी जली कि राख हो गई। और करारी हार की राख के साथ ही शायद उनका आत्मविश्वास भी बुझ गया। प्रियंका दीदी तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती थी, मोदी जी सिर्फ गुजरात में विकास कर सकते हैं, बिहार में फेल। अरे दीदी, गुजरात में विकास हुआ है, ये वहाँ की जनता हर बार चुनावों में बीजेपी को वोट देकर बताती है। और बिहार में भी विकास हुआ है, ये भी जनता ने एनडीए को वोट देकर बता दिया है। मतलब ये कि जनता ने एनडीए को वोट देकर साफ कह दिया है कि गुजरात हो या बिहार, मोदी जी की गारंटी चलती है, आपकी थेतरई नहीं। वैसे कंचना यादव भी पीछे नहीं थी। वे तो मंच पर खड़ी होकर चिल्लाती थी, नीतीश जी कुर्सी के लिए पलटू राम बन गए। अब जनता राजद के साथ है। दीदी बड़े सम्मान के साथ कहना चाहते हैं कि नतीजे कह रहे हैं कि जनता नीतीश कुमार को पलटू राम तो नहीं माना, आपकी आरजेडी को जरूर पलट दिया है। वैसे देखा जाए तो आरजेडी की इन दोनों प्रवक्ताओं को वानबी सुप्रिया सुनेत सिस्टर्स कहा जा सकता है। जी हाँ, जैसे सुप्रिया सुनेत ने कांग्रेस पार्टी का बंटाधार किया है, उन्हीं के नक्शे कदम पर ये दोनों चलती दिखाई दे रही हैं। वैसे सबसे मजेदार तो इनका वो आत्मविश्वास था जो एकदम सुप्रिया सुनेत की तरह था, देख लेना हमारी सरकार आएगी। खैर, बिहार की जनता ने ये होने नहीं दिया और इन्हें मुंह की खानी पड़ी। वैसे प्रियंका दीदी का एक और क्लासिक बयान था, मोदी जी ने बिहार को कुछ नहीं दिया, सिर्फ झूठे वादे। लेकिन जनता ने वोट देकर बता दिया है कि झूठे वादे आरजेडी अपने मैनिफेस्टो में कर रही थी, जिन्हें जनता ने पकड़ लिया और मोदी जी के काम पर पूर्ण बहुमत एनडीए को दिया है। अब जबकि आरजेडी के दोनों कथित स्टार प्रवक्ता गायब हैं, तो लोग पूछ रहे हैं, कहाँ गए वो दिन जब दोनों टीवी पर चीखती थी? कहाँ गई वो लालटेन की रोशनी? कहीं लालटेन भी आपके बयानों से शर्माकर छिप तो नहीं गई? खैर, अब देखना ये होगा कि इतनी बुरी तरह से गलत साबित होने के बाद, ऐसी चिल्लम चिल्ली करने के बाद, इतनी बुरी तरह जनता द्वारा रिजेक्ट किए जाने के बाद, अब ये दोनों कथित स्टार प्रवक्ता टीवी पर कब दिखेंगी भी या नहीं? वैसे कहते हैं कि राजनीति में होने की पहली शर्त अपनी घमंड को अपनी जेब में रखने की होती है, लेकिन शायद ऐसा इन गाली वाली दीदियों ने अभी तक नहीं किया है। खैर, आरजेडी की दोनों प्रवक्ताओं को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।